हरे कृष्णा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करती है। इसका पालन करने वाले मनुष्य न सिर्फ भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, अपितु वे अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। अगर इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया जाए तो ऐसी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। राज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मदंता को पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह अष्ट सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई उस पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा का वर्णन प्रारंभ किया। एक समय चैत्रत नामक सुंदर उपवन था। वहां अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर विहार करते रहते थे। देवगण भी चैत्र और वैशाख मास में वहां भ्रमण करने आए थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वे सभी असफल रहे। तब मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजुघोषा उसी ऋषि के आश्रम के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वे अपनी गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती। कुछ समय बाद कामदेव, जो शिव जी के शत्रु थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी मेधावी ऋषि पर अपने बाणों चलाकर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब शिव जी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया था, तब उसके बाद उन्होंने अपने ससुर दक्ष को बकरे का सिर देकर स्वयं हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि अपने अनेक प्रकार के बाणों द्वारा शिव जी का ध्यान भंग करने का प्रयास किया था। तब शिव जी को कामदेव पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। यद्यपि कामदेव का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। कामदेव ने शरीर में प्रवेश करते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगे। उसी समय अप्सराएं मंजुघोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी तपस्या व उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजुघोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तब उसने स्वर्ग लौटने का निर्णय किया। उसने ऋषि से अनुमति मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप अब मुझ पर कृपा करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजुघोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी तो संध्या समय आई थी। आज रात्रि यहीं ठहर जाओ, प्रातःकाल चली जाना। इस प्रकार जब मंजुघोषा ने जाने की अनुमति मांगी, ऋषि उससे रुकने के लिए कहते रहे, लेकिन अब मंजुघोषा को ऋषि की योगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा, तब वे निश्चय ही मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए उसने मधुर वाणी में कहा, हे ऋषि, कृपया मेरे साथ बिताए हुए समय को स्मरण करें। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हुए? मंजुघोषा के ऐसे शब्द सुनकर जब ऋषि ने समय की गणना की, तो उन्हें अपने कर्म पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। क्रोध से भरे हुए, आंसू से भरे नेत्रों से उन्होंने कहा, अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्रत कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का नाश कर दिया। तुमने पिशाचनी जैसा व्यवहार किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाचनी बन जाओ। इसे श्राप पाकर लज्जित और दुखी मंजुघोषा उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे दया की याचना करने लगी। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता व्यवचन ऋषि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजुघोषा के साथ घटित हुआ पूरा घटनाक्रम सुनाया। कहा, हे पिताश्री, दुर्भाग्यवश मैंने एक अप्सरा के संग में आकर अपने समस्त तपोबल का नाश कर दिया। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग बताए। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति देखकर
व्यवचन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। इस पाप का केवल एक ही प्रायश्चित है, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, इससे तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। पिता के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजुघोषा ने भी इस व्रत का पालन किया, जिससे उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिली और उसे पुनः अपना स्वर्गीय शरीर प्राप्त कर लिया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मदंता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बने पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, लगाकर रखना चाहिए। व्यर्थ समय न गवाते हुए श्रीमद् भागवत गीता जैसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। राधे राधे।